हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमआर स्टडी जोन में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में परसेंटेज का पार्ट 4 देखेंगे। तो आपने स्टार्टिंग के पार्ट 3 तो देख ही लिए होंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि किसी संख्या का 2/5वां भाग 69 है तो उस संख्या का 40% क्या होगा। तो किसी संख्या का 2/5वां भाग कितना है 69। तो देखो इसमें टोटल भाग कितना होगा 5। तो 5 में से 2 भाग कितने हैं 69। तो 69/2। फिर हमें पूरी संख्या निकालनी है तो 5 से मल्टीप्लाई। और अब यहां से क्या निकलेगी, ये कम पूरी संख्या निकल जाएगी, मूल संख्या। इसका 40% निकालना है इंटू 40%। परसेंटेज को हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100। तो सोल्व करने के बाद क्या आएगा 20 2, फिर 2 से 2 गया तो कितना है 69 इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर कितना है ए। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया तो आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या का 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है तो संख्या क्या है। जब किसी संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है तो संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है। तो 22.5% अगर हमने बढ़ा दिया, 100 को हमने कर दिया 22.5% बढ़ा दिया, कितना हो गया 122.5। तो 22.5% बढ़ने के बाद वो संख्या कितनी होगी 98। तो 98/122.5। फिर मूल संख्या बतानी है इंटू 100.0। फिर 25 से 100 9 40, फिर 2 बार ये गया तो 40 इंटू 2 कितना 80। तो 80 आंसर हो गया इसका। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 26% व 5% ज़्यादा हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। देखो अब 3 संख्या मान लो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब कहा कि दो संख्या तीसरी संख्या से 26% व 5% ज़्यादा है तो तीसरी संख्या को मान लो आप 100%। तीसरी संख्या कितनी होगी 100%। तो स्टार्टिंग में कितना कहा 26% व 5% ज़्यादा है तो ये कितनी हो जाएगी 126%, ये 105%। ठीक है। अब कहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है इंटू 100। ऐसे कितना 5 से 20 बार और ये 21, फिर 21 से 6 बार कितना हो गया 120। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया हमारा सी। तो 120% आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम प्राइज इंटू कंजप्शन करेंगे तो क्या आएगा, प्राइज इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो प्राइज इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू क्या हो गया एक्सपेंडिचर। तो प्राइज इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर कितना P इंटू सी इक्वल टू क्या हो गया E। अगर हमें यहां से P निकालना है तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा E/C। ठीक। ऐसे ही अगर हमारे पास C निकालना है तो E/ क्या हो जाएगा P। ठीक है। ये 3 फॉर्मूले नोट कर लो आप। ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, चावल के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है जिससे खपत में 20% की कमी हो जाती है तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चावल के मूल्य में, तो प्राइस में क्या हो गया, प्राइस में हो गया 40% की वृद्धि, 40% इंक्रीज। तो प्राइस इक्वल 40% को कितने लिखेंगे 2/5। तो इंक्रीज हुआ ना, ये 2 बढ़ गए, 5 पे 2 रुपये बढ़ गए तो 5 से कितने हो गए 7। ये तो हो गया मेरे प्राइस कितना हो गया 5 से 7। फिर हम देखेंगे खपत कंजप्शन कितनी है हमारी 20% की कमी। कंजप्शन में हो गया हमारी 20% डिक्रीज। तो 20% का मतलब क्या है 1/5।
तो 1/5 यानी कि 5 पे 1 रुपये की कमी होगी, या 1 रुपये या 5 से 1 कम हो गया। तो प्राइज 5 से हो गया 7, कंजप्शन 5 से हो गया 4। अब मैंने क्या बताया था, प्राइज इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू कितना, एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, प्राइज इंटू कंजप्शन करने के बाद हमारा क्या मिलेगा हमें, एक्सपेंडिचर। तो करो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, और ये 28। तो 25 से 28 हो गया। तो अब कह रहा है कि खपत पर क्या प्रभाव, एक्सपेंडिचर खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर खर्च पहले 25 था तो आज कितना हो गया 28। तो 25 से कितना बढ़ गया +3। तो 3 बढ़ा किस पर, 25 पर। तो 3/25 और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 3 12। तो 12% इंक्रीज। तो 12% इंक्रीज हो गया हमारी खर्च। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, सेब की कीमत 5 रुपये पर केजी से 4 रुपये पर केजी हो गई। सेब की कीमत 5 रुपये पर केजी से 4 रुपये पर केजी हो गई। खर्च भी 33 सही 1/3% बढ़ गया। खपत में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। सेम क्वेश्चन है, खपत पूछ रहा है। ठीक है, तो सेब की कीमत यानी कि प्राइज, प्राइज क्या होगा 5 रुपये से 4 रुपये। ठीक, कीमत 5 रुपये से 4 रुपये हो गई। खर्च कितना बढ़ गया 33 सही 1/3%। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बढ़ गया यानी कि 1/3, 3 से हो गया 4। कंजप्शन पूछ रहा है, तो कंजप्शन के लिए क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइज। एक्सपेंडिचर 3 से 4, प्राइज कितना था 5 से 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दिए 12, इधर 20। तो कंजप्शन कितना हो गया 12 से 20, यानी कि कितना बढ़ा 8, किस पर 12 पर, इंटू 100। तो 2 3, तो 200/3 यानी कि 66 इंटू 2/3% वृद्धि। तो कंजप्शन कितना हो गया यानी कि इंक्रीज। 66 सही 2/3% कंजप्शन खपत में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चावल की कीमत में 20% की कमी होने पर, चावल की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति कितने किलो चावल खरीदेगा ताकि खर्च समान हो यदि वह शुरुआत में 160 किलो चावल खरीदता था। देखो 20% की कमी होगी चावल की कीमत में। ठीक, और अब यहाँ पे क्या होगा, ताकि खर्च समान हो। तो एक्सपेंडिचर क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट। तो देखो खपत पूछ रहा है, तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, प्राइज इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू क्या, एक्सपेंडिचर। ठीक, अब अगर हमें यहाँ से खपत बतानी है तो कंजप्शन इक्वल टू क्या होगा, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइज। अब एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया, एक्सपेंडिचर को यहाँ कर दिया कांस्टेंट। ठीक है, समान मान लिया, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, कंजप्शन और प्राइज में क्या होगा, दुश्मनी का रिश्ता। अगर प्राइज बढ़ेगा तो कंजप्शन क्या होगी, कम। अगर कंजप्शन बढ़ेगी तो प्राइज क्या होगा, कम। ठीक है, ये बात यहाँ पे समझियो। अब देखो इसमें चावल की कीमत में कितनी होगी, 20% की वृद्धि। तो 20% मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5। तो वृद्धि प्राइज यानी कि 5 से 6। ठीक है, और फिर कंजप्शन क्या होगा, अपोजिट, इसका अपोजिट होगा ना, तो कंजप्शन होगा। देखो एक्सपेंडिचर तो यहाँ पे कांस्टेंट है, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है और हमें प्राइस में वृद्धि हो रहा तो कंजप्शन इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, कितना 6 से 5। ठीक है, अब कहा कि यदि वह शुरुआत में 160 किलो चावल खरीदता था, शुरुआत में 160 किलो, अच्छा सॉरी यहाँ पे मूल्य में कमी हो रही है ना, तो 5 से 4 हो गया, क्योंकि उसकी कीमत घट गई तो मूल्य हो गया 5 से 4। तो कंजप्शन कितना हो जाएगा, 4 से 5। जब कीमत घट गई तो कंजप्शन क्या होगा, बढ़ेगा। अब स्टार्टिंग में क्या था कि वह शुरुआत में 160 किलो चावल खरीदता था, तो 4 की वैल्यू कितनी 160, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, देखो 4 का कितना गुना है 40 गुना, 4 का 40 गुना हो गया 160, तो 5 का कितना गुना होगा, इधर भी 40 गुना कर दो तो कितना होगा 200 kg।
अगर वह स्टार्टिंग में 160 केजी चावल खरीदता था तो आज कितने खरीदता है, 200 केजी। ठीक है, एक बार और देखो, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू क्या बताया, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यहाँ पे कांस्टेंट है। जब एक्सपेंडिचर हमने कांस्टेंट मान लिया और हमें कंजप्शन निकालनी है तो कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे कांस्टेंट, तो इन कंजप्शन और प्राइस में होगा दुश्मनी का रिश्ता। अगर कंजप्शन घटेगा तो प्राइस बढ़ेगा और अगर कंजप्शन बढ़ा तो प्राइस क्या होगा, कम। ठीक है, तो देखो अब कहा कि प्राइस हो गया 20% कम, तो 20% का मतलब 1/5, तो प्राइस क्या हो गया 5 से 4। अगर आज 5, पहले 5 थे तो आज कितने हो गए 4, तो कंजप्शन इसका उल्टा 4 से हो गया 5। पहले 4 था तो आज कितना हो गया 5। तो पहले क्या था, पहले 160 केजी चावल खर्च करते थे, तो 4 की वैल्यू 160, 4 का कितना गुना, 40 गुना, तो 5 का भी 40 गुना कर दो, कितना हो गया 200 केजी। ठीक है, अब समझ में आ गया हो गया। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति तेल के मूल्य में 20% की कमी हो गई। वनस्पति तेल के मूल्य में 20% की कमी हो गई, तो प्राइज क्या हो गया 20% कम, यानी कि 20% का मतलब 1/5, तो यानी कि 5 से 4। प्राइज में कमी हो गई, 20% की कमी। कोई गृहिणी वनस्पति तेल पर किए जाने वाले खर्च को 36% बढ़ा देती है। एक्सपेंडिचर क्या होगा, 36% बढ़ा देती है, तो 36% बढ़ा रही है। 36% का मतलब 36/100, 4 से 9 और 4 से 25, तो बढ़ रहा है ना, तो 9 बढ़ गया 25 पर, तो 25 से कितना हो गया 34। ठीक है, अब हमें कंजप्शन निकालना है, उसकी खपत अब कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, खपत पूछ रहा है। तो खपत में क्या करेंगे, खपत निकालने के लिए अभी क्या बताया था, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइज। एक्सपेंडिचर कितना है 25 से 34 और प्राइस कितना होगा 5 से 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 और इधर इधर कितना 2 और 17, तो 100 से कितना हो गया 170, कितना बढ़ा 70, किस पर 100 पर, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज बनाने के लिए, 100 से 100 गया तो कितना होगा 70%। तो 70% की वृद्धि। ठीक है, 70% इंक्रीज, तो खपत कितने प्रतिशत बढ़ेगी 70%। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अब इसमें क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में एक निश्चित वस्तु की कीमत 10% बढ़ जाती है। ठीक है, भारत में एक निश्चित वस्तु की कीमत 10% बढ़ जाती है तथा इसकी खपत 200 टन से बढ़कर 225 टन हो जाती है। देखो वस्तु की कीमत क्या होगी 10% बढ़ेगी और खपत क्या होगी 200 टन से 225 टन हो जाती है, तब भारतीय अर्थव्यवस्था की खपत के खर्च में प्रतिशत वृद्धि, तो वही प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू क्या हो गया एक्सपेंडिचर। अब क्या हुआ यहाँ पे प्राइस क्या हो गया 10% बढ़ गए, प्राइज 10%, 10% का मतलब 1/10, तो 1/10 यानी कि 10 से हो गया 11, प्राइज कितना हो गया 10 से 11। और कंजप्शन, कंजप्शन क्या हो गया 200 टन से 225 टन, खपत उसकी बढ़ेगी 200 टन से 225 टन। अब कह रहा है खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इस टन को आप देख लो कि इसका परसेंटेज में कितनी बढ़ेगी। ठीक, परसेंटेज बनाओ, 200 से 225 कितना बढ़ा 25, किस पर 200 पर, इंटू 100, 2 से कितना 12.5, यानी कि 12.5% क्या बढ़ी उसकी खपत बढ़ी। तो 12.5% का मतलब क्या है 1/8। अब जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देख लिया होगा तो उसके समझ में आ गया होगा कि 12.5% का मतलब क्या है 1/8। अगर किसी ने कोई डायरेक्ट यहाँ पे पार्ट 4 देख रहा हो तो पहले पार्ट 3 कंप्लीट करो, उसके बाद ये समझ में आएगी कि 12.5% 1/8 कैसे लिया हमने डायरेक्ट। ठीक है, तो 12.5% का मतलब हो गया 1/8, तो इंक्रीज हो रहा ना वृद्धि, तो 8 से कितनी होगी खपत 9, 8 से 9 परसेंटेज में। और प्राइस कितना है 10 से 11, देखो यहाँ पे लिख लो प्राइस कितना हुआ 10 से 11 और कंजप्शन कितना हुआ 8 से 9,
तो एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई 80 और यहाँ से 99, कितना बढ़ा, 19 बढ़ गया ना, कितने पर, 80 पर, इंटू 100, 5 और 4 कितना हो गया, 95/4, काट दो से कितना आएगा, 2 और 8, 23.75% वृद्धि। ये क्या होगी तुम्हारी, खर्च में वृद्धि होगी, इंक्रीज। ठीक है, तो 23.75 की वृद्धि। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सिनेमा हॉल की डीसी टिकट की कीमत 20 रुपये है। एक सिनेमा हॉल की डीसी टिकट की कीमत 20 रुपये है। जब टिकट की कीमत घटा दी जाती है तब दर्शकों की संख्या 40% बढ़ जाती है। एक सिनेमा हॉल की डीसी टिकट की कीमत 20 रुपये है। जब टिकट की कीमत घटा दी जाती है, प्राइज क्या हो गया, कम, तब दर्शकों की संख्या 40% बढ़ जाती है और कुल आय 20% बढ़ जाती है। यहाँ पे कुल आय बढ़ रही है। तब ज्ञात करो कि टिकट की कीमत कितने रुपए कम की गई। टिकट की कीमत कितने रुपए कम की गई। देखो प्राइज क्या है, प्राइज यहाँ पे कम हो गए, कितने होंगे पता नहीं अभी। फिर क्या दिया, दर्शकों की संख्या। देखो अगर मान लो कि एक हॉल में एक दिन में 40 दर्शक आए, ठीक है, 40 दर्शक, ये आगे कुल दर्शकों की संख्या, कुल दर्शकों की संख्या, ठीक है, कितनी है, 40। और एक का किराया कितना है, 40 रुपये मान लो, तो एक का किराया है 40 रुपये। तो जब हम इनकी 40 इंटू 40 करेंगे, या 30 रुपये मान लो, अगर एक दर्शक का किराया कितना है, 30 रुपये, और 40 दर्शक हॉल में गए पिक्चर देखने, तो 40 इंटू 30 करेंगे तभी तो टोटल खर्च निकलेगा हमारा। तो कितना हो गया, 1200। अब यहाँ पे क्या कि दर्शकों की संख्या तो होगी कम, और टिकट की दर्शकों की संख्या हुई कम, तो क्या हुआ, टिकट के प्राइस बढ़ गया होगा भाई। अगर ये कम हुए तो ये बढ़ गए, तो खर्च पूछ रहा है, खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो इसमें खर्च नहीं पूछा, इसमें क्या पूछ रखा है, टिकट की कीमत कितने रुपए कम की गई। ठीक है, यहाँ पे खर्च दे रखा है और कंजप्शन भी है, प्राइस पूछ रहा है, तो इससे से डिवाइड करेंगे, वही सेम लग गया, प्राइस इंटू कंजप्शन वाला ही। तो देखो इसमें दर्शकों की संख्या नंबर 40% बढ़ जाती है, तो 40% का मतलब कितना है, 2/5 बढ़ जाती है, यानी कि 500 हो गए 7। और एक्सपेंडिचर, कुल खर्च, टोटल एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ा, कुल आय 20% बढ़ जाती है। 20% का मतलब 1/5, 1/5 का मतलब 5 से 6। तो दर्शकों की संख्या बढ़ी, एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अब हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास प्राइज, जिसमें प्राइज क्या कहा कि प्राइज 20 रुपये है। जब टिकट की कीमत घटा दी जाती है तो प्राइज में क्या होगी, डिक्रीज, यानी कि कमी। अब प्राइज निकाल लेंगे कैसे, जब एक्सपेंडिचर को आप नंबर से डिवाइड करोगे, तो 5 से कितने हुए, 6, और ये नंबर क्या थे, 5 से 7, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, और इधर हो गया 30। ठीक है, अब पहले कितनी कीमत थी, 20 रुपये। कहा कि सिनेमा हॉल डीसी टिकट की कीमत 20 रुपये है। स्टार्टिंग में कितनी थी, 20 रुपये। इस 35 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 रुपये, तो 20/35। अब क्या पूछ रहा है कि कितनी कम कर दी, तो 35 से कितनी होगी, 30, यानी कि कितनी कम, 5 कम, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 7, 7 दूनी 14, तो 2 सही 6/7 रुपये। ठीक है, बस ऐसे जैसे वो था ना, प्राइज इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे प्राइज पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, क्या कर देते, एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन। तो सेम यही वाला रूल है इसमें भी। ठीक है, नोट कर लो।
नेक्स्ट क्या है इसमें, गेहूं का नया मूल्य 20 रुपये पर केजी है। गेहूं का नया मूल्य 20 रुपये पर केजी है। पिछले महीने इसका मूल्य 18 रुपये पर केजी था। अब किसी परिवार को गेहूं की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उनके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो गेहूं का नया मूल्य कितना है, 20 रुपये पर केजी। पिछले महीने इसका मूल्य 18 रुपये पर केजी था। तो पिछले महीने कितना था, 18 रुपये पर केजी, 18 रुपये पर केजी। और अब कितना हो गया, 20 रुपये पर केजी। ठीक है, गेहूं का नया मूल्य 20 रुपये पर केजी था। पिछले महीने इसका मूल्य 18 रुपये पर केजी था। अब किसी परिवार को गेहूं की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उनके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। यानी कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट। तो खपत पूछ रहा है तो कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। ठीक, अब प्राइस कितने दे रखे हैं, 18 से 20, और इस पर कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा। तो कंजप्शन क्या हो जाएगी इसकी उल्टी, तो कंजप्शन होगी 20 से 18। ठीक है, कितनी घटेगी, 2, किस पर, 20 पर, इंटू 100, 5 इंटू 2, यानी कि 10%। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। और इससे पहले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आंसर था। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतने रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।